अगर आज आप पूरी दुनिया में चल रहे सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को वर्ल्ड मैप में एक एक करके रेड मार्क करते जाएं तो दुनिया आपको लाल रंग में दिखेगी। मिसाइल्स, रॉकेट्स, बम्स और खून से लथपथ खड़े हैं। हमारे सनातन धर्म में ऐसे ही एक युग का वर्णन है जब अधर्म अपने चरम सीमा पर होगा। लोग आपस में मरते दम तक लड़ेंगे। धर्म, आस्था, विश्वास सब खत्म होने को आएगा। इसी को कहा गया है कलयुग और पुराणों में बोला गया है कि इस कलयुग में ही कली और कल्कि के बीच होगा एक भयंकर युद्ध जिससे सृष्टि का विनाश और कलयुग का अंत होने वाला है। आज एक बटन दबाने से हजारों न्यूक्लियर बम्स कुछ ही सेकंड्स में धरती को खत्म कर सकते हैं। मतलब हम अपने उस अंत से चंद ही सेकंड्स की दूरी पर हैं। तो क्या कलयुग में मनुष्य धीरे धीरे अपनी विनाश की ओर बढ़ रहा है? क्या कलयुग का अंत आ चुका है और क्या जल्द ही कल्कि अवतार का जन्म होने वाला है? आज के इस वीडियो में कोशिश करेंगे जवाब ढूंढने की ऐसे ही कुछ मुश्किल सवालों का। सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, यह चारों युग इस सृष्टि की 4 डिफरेंट स्टेजेस हैं जिसमें मनुष्यों की फिजिकल, स्पिरिचुअल और मोरल इवोल्यूशन को बहुत ही डिटेल में डॉक्यूमेंट किया गया है। वेदों और पुराणों में इन चारों युगों को मिलाकर बनता है एक महायुग जिसका टाइम ड्यूरेशन है 4,32,000 वर्ष। सत्ययुग में देवता देवलोक में रहते थे और असुर पाताल लोक में। त्रेता युग में धर्म और अधर्म एक ही दुनिया में मौजूद थे जैसे राम और रावण। द्वापर युग में धर्म और अधर्म एक ही परिवार में दिखने लगा जैसे पांडव और कौरव। वहीं कलयुग में धर्म और अधर्म एक ही मनुष्य के अंदर दिखाई देता है। इसका मतलब जैसे जैसे कालचक्र आगे घूमता गया मनुष्य धर्म के मार्ग से थोड़ा थोड़ा दूर होता गया और उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, हिंसा जैसे अधर्म भी बढ़ते गए। पुराणों में कहा गया है कि हर युग में जब जब इंसानियत, अच्छाई और चरित्र का पतन होगा तब तब एक महाप्रलय होगा और भगवान स्वयं अपने अवतार रूप में आकर अधर्म का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। फिर इस सृष्टि की दोबारा शुरुआत होगी एक नए युग के साथ। ऐसे ही युग चक्र एक साइक्लिक ऑर्डर में घूमता जाता है जैसे सतयुग के बाद त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलयुग आता है। फिर यह ऑर्डर रिवर्स में रिपीट होता है। कलयुग के बाद द्वापर, फिर त्रेता और फिर सतयुग और एक महायुग कंप्लीट होता है। अगर बात करें इंपॉर्टेंट इवेंट्स की तो सतयुग को छोड़कर त्रेता, द्वापर और खासकर कलयुग को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी बन जाता है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हम अभी तक अपने धर्म के रास्ते से धीरे धीरे कितने दूर भटक चुके हैं। पुराणों में जो वर्णन दिया गया है उसके साथ आज के समाज में कितनी समानता है ताकि हम आने वाला कल समझ सकें। त्रेता युग में मनुष्य थोड़ा स्वार्थी हुआ और उसमें ईर्ष्या और द्वेष जैसे अवगुण जागने लगे लेकिन अधर्म की मात्रा फिर भी कम थी। इसी युग में रावण वध के बाद श्री राम अयोध्या लौटकर रामराज्य की स्थापना करते हैं और कुछ वर्षों बाद जब वे वैकुंठ धाम लौटते हैं तब त्रेता युग समाप्त हो जाता है। इसके बाद शुरू होता है तीसरा युग, द्वापर युग। इसी युग से मनुष्य के चरित्र का पतन शुरू होता है। दूसरों की संपत्ति, धन और यहाँ तक कि स्त्री पर भी बुरी नजर डालने जैसे कुकर्म मनुष्य करने लगता है। द्वापर युग में मनुष्य जाति के 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का भेदभाव अपने चरम पर था। इसी युग में महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी और भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि में धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन इसके बाद गांधारी के श्राप से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु होती है और कलयुग की शुरुआत होती है। कलयुग की आयु 432,000 साल है और अभी केवल 5,125 साल ही बीते हैं। मतलब अभी भी 4,26,875 साल बाकी हैं। कलयुग में मनुष्यों का चरित्र कैसा होगा इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन पुराणों में मिलता है। ब्राह्मण वेदों का पाठ नहीं करेंगे, क्षत्रिय प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, चोर प्रवृत्ति के लोग राज करेंगे, हिंसा, लोभ, मोह, काम, क्रोध, वासना, द्वेष, माता पिता का त्याग, स्त्री अपराध, जीव हत्या, तामसिक भोजन, ये सभी अधर्म समाज पर पूरी तरह हावी हो जाएंगे। और आज कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। लेकिन पुराणों में यह भी कहा गया है कि हर युग की तरह कलयुग में भी अधर्म का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि अवतार के रूप में धरती पर अवतार लेंगे। तो कौन है यह कल्कि अवतार? जैसा कि हम जानते हैं भगवान विष्णु अपने 9 अवतारों के जरिए धरती पर अवतरित हो चुके हैं। सतयुग में मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, त्रेता युग में वामन, परशुराम, राम, द्वापर युग में श्री कृष्ण, बुद्ध और अब कलयुग में होगा कल्कि अवतार। कलयुग में कली का मतलब है अंधकार। पुराणों के अनुसार अब तक के जितने भी असुर देखे गए हैं उनसे कई गुना ज्यादा भयंकर है कलयुग का कली असुर जो मनुष्यों के दिमाग से धर्म की भावना को खत्म कर देता है। कली अमर और अदृश्य है। जब भी इंसान जुआ खेलता है, शराब पीता है, अनैतिक संबंध बनाता है, हिंसा करता है या चोरी करता है, इसका मतलब वह पूरी तरह से कली के प्रभाव में है।
और देखा जाए तो आज हमारे समाज में भारी संख्या में लोग यही करते दिख रहे हैं। मतलब आज नहीं तो कल कलयुग अपने चरम पर होगा। महाभारत की लड़ाई के बीच भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन और साधु लोगों की रक्षा के लिए मैं अवतार लेता हूँ, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ और कलयुग में कली असुर का विनाश करने भगवान आएंगे अपने कल की अवतार के रूप में। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल गांव में कल की अवतार जन्म लेंगे। उनकी पत्नी होंगी पद्मा, जो माता लक्ष्मी का ही स्वरूप होंगी। कल्की के गुरु होंगे भगवान परशुराम, जिन्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त है। अग्नि पुराण में भगवान कल्की के व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। वे 64 कलाओं में परिपूर्ण होंगे। तीर, कमान और तलवार को शस्त्र के रूप में धारण करेंगे। दुष्टों के संहार के लिए देवदत्त नाम के सफेद घोड़े पर सवारी करेंगे। भगवान शिव की आराधना से उन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त होंगी और उनके तलवार में वज्र जैसी शक्ति होगी। लेकिन कली असुर इतना ताकतवर है कि कल की अवतार को भी कली का विनाश करने के लिए 7 चिरंजीवियों की मदद लेनी पड़ेगी। और क्योंकि कली अमर है, उसका पूरी तरह से विनाश भी संभव नहीं है। कल की अवतार द्वारा कली असुर की शक्तियों के विनाश के साथ ही कलयुग का अंत होगा और फिर से आएगा सतयुग। इसके बाद फिर से कली धीरे धीरे एक एक युगों में अपनी शक्ति बढ़ाता जाएगा और एक बार फिर कलयुग में जाकर उसका प्रभाव चरम पर होगा। अगर रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो लगता है कि हम घोर कलयुग में जी रहे हैं और दिए गए विवरण के अनुसार दुनिया बहुत ज्यादा अशांत हो चुकी है। जैसे वर्ल्ड वॉर I में 4 करोड़ लोग मारे गए, वर्ल्ड वॉर 2 में 7.5 करोड़, 9/11 के बाद की अफगानिस्तान की जंग में लाखों, बोको हराम ने अब तक 500 से ज्यादा लोगों की हत्या की और 25 लाख लोग विस्थापित हुए। इसके अलावा इजराइल पैलेस्टाइन वॉर, ISIS अटैक, भारत पाक युद्ध जैसी कई जंगें चल रही हैं। रूस न्यूक्लियर वॉर की धमकी देता रहता है और दुनिया में कुल 13,000 न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। अगर कभी न्यूक्लियर वॉर हुआ तो कल्पना कीजिए इंसानों की क्या हालत होगी। जापान के हिरोशिमा नागासाकी से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हम अपनी लापरवाही की वजह से न सिर्फ इंसानों को बल्कि इस पूरी धरती को गहरी चोट पहुंचा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जीव विलुप्त हो रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, मौसम असंतुलित हो रहा है और हत्या, डकैती, बलात्कार अब आम बात हो गई है। हैरानी की बात यह है कि अब हमें इन सब से ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। लगता है हम इस धरती को ही नर्क बना रहे हैं। गरुड़ पुराण में इन पापों के लिए अलग अलग सजाएं लिखी गई हैं, जो आप जान सकते हैं इस वीडियो से। हालांकि पुराणों के अनुसार अभी भी कलयुग के करीब 4.5 लाख साल बचे हुए हैं, लेकिन हालत ऐसी हो रखी है कि हम कल की अवतार की दहलीज पर खड़े हैं। कालचक्र का नियम तो होगा ही, लेकिन इस चक्र से मुक्ति का एकमात्र रास्ता है अच्छे कर्म। यह हमारी जिम्मेदारी है कि कली की माया से अपने आप को दूर रखें। उम्मीद है इस काम में हम सब कामयाब होंगे। क्यों होंगे ना बताइएगा जरूर। और तब तक के लिए हर हर महादेव।